यूक्रेन संकट को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सुलह सफाई की कोशिशों के बीच अमेरिका ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेलारूस दुश्मनों को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, तो अमेरिका ने कहा है कि रूस अपने सैनिकों पर रासायनिक हमला करा सकता है। रूस फर्जी आतंकी हमले की कहानी गढ़ सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस इस हमले का बहाना बनाकर यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। ये आरोप कितने संगीन है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं रूस और अमेरिका एक दूसरे पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि रूस फर्जी हमले की साजिश रच सकता है। रूस ने अमेरिका से कहा कि वो इन आरोपों से जुड़े सबूत पेश करे। अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेन बॉर्डर से अपने सैनिकों को वापस बुलाए। रूस ने कहा कि अमेरिका मध्य और पूर्वी यूरोप से अपने सैनिकों को हटाए। अमेरिका ने कहा कि रूस यूक्रेन के बागियों को हथियार दे रहा है। रूस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को दिए हथियार वापस ले। इन आरोपों में सबसे गंभीर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप है। रासायनिक हथियार यानी वो हथियार जिन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये हथियार दुनिया के कई इलाकों में भारी तबाही मचा चुके हैं। यूक्रेन युद्ध का मैदान बन चुका है। केमिकल अटैक की अटकलों ने नई खलबली मचा दी है। दुनिया को डर सता रहा है कि कभी भी रूस की मिसाइलें यूक्रेन में कहर बरपा सकती हैं। नाटो ने रूस के खिलाफ यूरोप में अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। अमेरिका और नाटो के खिलाफ अपने को मजबूत बनाया है। दोनों तरफ से करीब करीब जंग की तैयारी हो चुकी है, लेकिन जंग से पहले जंग को लेकर रोज नए आरोप लग रहे हैं। अमेरिका पहले ही आरोप लगाता रहा है कि रूस यूक्रेन पर अटैक करने के लिए बहाने की तलाश कर रहा है। अमेरिका ने रूस पर जो आरोप लगाया है वो बेहद सनसनीखेज है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए अपने सैनिकों पर हमले का झूठा बहाना बना सकता है। अमेरिका के मुताबिक रूस अपने सैनिकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस फर्जी वीडियो में यह दावा कर सकता है कि यूक्रेन की तरफ से उसके सैनिकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की तरफ से रूस पर फर्जी केमिकल अटैक कराने का आरोप लगा है। केमिकल अटैक यानी ऐसा हमला जिससे पलक झपकते ही हजारों लोग गाल के गाल में समा जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमले का कहर पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन केमिकल वेपन इस विध्वंसक हथियार से भी घातक और खतरनाक होते हैं। इतने खतरनाक कि इन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये केमिकल वेपन बनाने में आसान और कम खर्चीले होते हैं, लेकिन इनसे होने वाली तबाही बहुत ज्यादा होती है। सीरिया युद्ध में विनाशकारी जैविक हथियार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। साल 2014 से 2017 के बीच सीरिया में केमिकल हथियारों ने जबरदस्त कोहराम मचाया। जैविक हथियारों की वजह से सीरिया में चंद दिनों में हजारों लोगों की जान गई। खबरों की माने तो जैविक हथियार बनाने की होड़ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, ईरान, रूस समेत कई बड़े देश हैं। अमेरिका अब कयास लगा रहा है कि इन घातक हथियारों का इस्तेमाल रूस अपने नागरिकों के खिलाफ कर सकता है और इसी को बहाना बनाकर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।